हाँ भाई, कैसे हैं आप सब? आज काफ़ी दिनों बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। बहुत सारा टाइम जो है वो इधर-उधर भागने, दौड़ने, बीमार होने, सेहतमंद होने, बच्चों की टेक केयर करने बिज़ी हो गया था और इसलिए वीडियो जो है वो अपलोड नहीं हुई थी। ज़बरदस्त न्यूज़ ये है कि हम लोग एक यूरोप के ट्रिप के ऊपर अभी गए हुए थे और उसकी तमाम कवरेज जो है वो मेरे पास इकट्ठी हुई है और उसको मैं आहिस्ता-आहिस्ता पूरा आज उसकी पहली वीडियो है। क्विक सी एक वीडियो है यहाँ से वाशिंगटन डीसी से लंदन की जो फ्लाइट है बेसिकली उसको मैंने सिर्फ कवर किया है। यूनाइटेड एयरलाइंस के ऊपर हमने ये फ्लाइट ली थी। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस एक मिक्स सा था और मैंने कहा मैं आप सबके साथ शेयर करता हूँ ताकि आप सबको भी अंदाज़ा हो कि जब आप एक डोमेस्टिक कैरियर के साथ इंटरनेशनल फ़्लाइट ले रहे हो तो फ़्लाइट कैसी है। मैंने एयरपोर्ट की टर्मिनल्स की पहले भी वीडियो बनाई हुई है, कतर एयरवेज़ की। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी तो ज़रूर देखें उसको, उसमें काफ़ी डिटेल सारी इंफॉर्मेशन है। इसमें क्विक गो थ्रू है, ज़्यादा मोस्टली जो है वो इन फ्लाइट इंफॉर्मेशन इसमें आपको। सेकेंडली जो लैंडिंग की इंफॉर्मेशन है वो मैंने ड्यूरिंग द वीडियो भी कहा है उसके बारे में कि वो मैं सारी कवर इसलिए नहीं कर सका कि लैंडिंग के अंदर बच्चों की टेक केयर करना और फैमिली के साथ बाहर निकलने में बहुत ज़्यादा उसमें एफर्ट लग जाती है, तो इसलिए मैं उसकी वीडियो कवरेज नहीं कर सका था। लेकिन उसमें कुछ दिखाने के लिए भी नहीं था, फ्रैंकली वो बड़ी एक स्ट्रेट सी वॉकआउट होती है और तो कुछ था नहीं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब मैं फ्लाई आउट करूंगा लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट से तो उसकी भी कवरेज करने की कोशिश करूंगा और वो आपके साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो के बाद आगे जो है वो लंदन की और यूरोप की जितनी भी ट्रैवलिंग है वो भी मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद trip report from Washington DC to London Heathrow on United Airlines. Thank you for watching Shokia Vlogger. लो भाई, अब हम लोग टारमैक के ऊपर जा रहे हैं। ये बस एक थी, उसको लेके इस सारे बस का मेरे ख्याल है पहले भी एक दफ़ा शायद जिक्र हुआ है कहीं पे। ये वो मशहूर बस है जिसके ऊपर इमरान खान साहब भी तशरीफ़ लेकर आए थे जब अमेरिका आए थे, काफ़ी जिक्र इसका हुआ था। इस बस के ऊपर जाने का सबसे मज़ेदार एक एक्सपीरियंस ये रहता है कि आपको ये काफ़ी सारे प्लेन्स वगैरह नज़र आ जाते हैं कि जिस तरह भी ये टर्किश एयरलाइंस का जहाज़ जो है ये गुजरा है। पीछे ANA का भी है, ऑल द वे एंड पे एक और यूनाइटेड का जहाज़ खड़ा हुआ है। तो काफ़ी सारे आपको प्लेन स्पॉटिंग जो है ना वो हो जाती है। कंफर्टेबल सी बस है, छोटी सी बस है और इसमें काफ़ी लोग वैसे आ जाते हैं। अच्छा जनाब, अब हम वापस टर्मिनल के अंदर पहुंच गए हैं। ये सारा टर्मिनल जो है ये यूनाइटेड को सर्व करता है और यूनाइटेड की जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स है, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स दोनों आती हैं। काफ़ी सारी शॉप्स बंद भी थी लेकिन ड्यूटी फ्री शॉप खुली हुई थी क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल भी यूनाइटेड की जिस तरह की हमारी फ़्लाइट थी वो आती है। इतना कोई मुझे फुट ट्रैफिक नज़र नहीं आई इन स्टोर्स के ऊपर जाते हुए। हमारी ये फ़्लाइट का स्केजूल भी यहाँ पे लगा हुआ है। इस साइन बोर्ड के ऊपर ये भी लिखा हुआ है उन्होंने कौन से जो खाने पीने की जगह हैं या कौन से स्टोर्स हैं वो कौन सी गेट्स के ऊपर हैं और एक्सेसिबल हैं या किस तरह हैं। फ़्लाइट्स की डिटेल्स हैं यहाँ पे। हमारी यूनाइटेड की फ़्लाइट थी 924 जो लंदन के लिए जाएगी 10 बजे रात को। हम लोग वहाँ पे 2-3 घंटे पहले पहुँच चुके हुए थे ईज़िली ताकि कोई प्रॉब्लम ना बने। एक डेली थी यहाँ पे, जैसे कि मैंने पहले कहा कि इतने लोग नहीं मौजूद थे, सिर्फ एक ये रेस्टोरेंट था। यहाँ पे जो थे काफ़ी ये बार्स सिमोन मेरा ख्याल है इसका नाम है, तो यहाँ पे लोग काफ़ी मौजूद थे। कुछ एक फैमिली भी थी जिन्होंने ऑक्यूपाई भी किया था और लेकिन उसके अलावा भी लोग मौजूद थे। आगे चल के एक और ये मुझे जगह एक बिस्ट्रो ये नज़र आया था यहाँ पे क्योंकि टीवी शीवी लगे हुए थे, कोई गेम हो रही थी फुटबॉल की तो वो लोग देख रहे थे। पिज़्ज़ा हट आयरॉनिकली बंद था। आमतौर पर ये इस तरह की फ़ास्ट फूड चेन्स खुली होती हैं और ये फ्राइड चिकन की एक जगह थी और यहाँ पे भी कुछ लोग आपको नज़र आ ही रहे हैं। ओवरऑल अगर आप देखें तो यहाँ फुट ट्रैफिक इसलिए भी कम है क्योंकि डोमेस्टिक फ़्लाइट्स है और उनके स्केजूल ज़रा आगे पीछे होते रहते हैं। ये हमारा जनाब वो बोइंग का प्लेन है यूनाइटेड का। इसकी सारी डिटेल्स प्लेन के अंदर बैठ के ज़िक्र करेंगे आपसे। और ये आ गया हुआ था वहाँ पे बड़ा टाइमली। बारिश हल्की फुल्की हुई हुई थी और आप ही देख सकते हैं कि सामान रखने वाली ट्रॉलीज़ और ये सारी फूड कार्ट वगैरह जो लोड करते हैं वो लोग भी वहाँ पे आ चुके हैं। रिफिलिंग का मामला भी जारी है। ये गेट है, यहाँ से हम लोग चेक इन करते हैं। अब कोविड के बाद से जो है अगर आप वो राइट पे पहली स्क्रीन के साथ देखें बिल्कुल नीचे तो बड़ा ईजी हो गया है चेक इन वगैरह करना और अंदर जाना। अच्छा भाई, हमें इकॉनमी प्लस के अंदर जो है वो उन्होंने आगे ये सीट्स मिल गई हुई थी जो कि काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स थी। ये आगे प्रीमियर इकॉनमी है और उसके आगे बिज़नेस क्लास थी। इकॉनमी प्लस का सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि आपके पास 2 फुल साइज़ विंडोज़ थी, वो मौजूद थी। शोर भी कम था क्योंकि हम बिल्कुल ये इंजन के बिल्कुल ऊपर ही बैठे थे, विंग्स के बिल्कुल साथ थे, तो इसलिए वो काफ़ी ईजी हमारे लिए हो गया बच्चों के साथ स्पेशली। ये यूनाइटेड की जो है वो सेफ्टी की वीडियो है। पिछले दिनों काफ़ी इंटरनेशनल ट्रैवल करने का मौका मिला और मोस्टली कतर वेज़ पे ही था, तो इसलिए काफ़ी वीडियो ज़रा डिफरेंट किस्म की लग रही थी
क्योंकि इनकी एक गोल्फ वगैरह का इन्होंने सीन बनाया हुआ है गोल्फ कोर्स का, और उसके ऊपर जो सारी एक्टिविटी हो रही होती है बड़ी इंटरेस्टिंग थी, बच्चों ने भी काफ़ी इसको इन्जॉय किया था। रात काफ़ी अब लेट हो चुकी हुई थी। ये आप देख सकते हैं, ये वो सामने बस भी नज़र आ रही है, यही वो बस है जिसके ऊपर हम बैठ के हम लोग आए भी थे। ये बाहर से बड़ी डब्बा सी शेप की है लगती है, और दोनों एंड्स के ऊपर जो है ये टर्मिनल के साथ अटैच हो जाती है। बाकी जो गेट्स हैं उनके ऊपर इतने ज़्यादा प्लेन्स नज़र आ नहीं रहे। ये जो प्लेन्स खड़े हुए हैं ये सारे मेरा ख्याल है अभी अराइव हुए थे। यूजुअली जब बिजी होता है तो आप देखें कि पीछे ना प्लेन्स की लाइन लग जाती है। अभी हमारे पीछे एक ही प्लेन आ रहा था, ये भी अभी सारे जो ये अभी लैंड करके जहाज़ टैक्सी करने जा रहा है। एक लेफ़्ट साइड के ऊपर यूनाइटेड का ही वो प्लेन है जिसने हमारे साथ टेक ऑफ भी करना है। तो बहरहाल जी, अब अमेरिका को गुड बाय कहने का टाइम आ गया हुआ था, और ये प्लेन जो है वो टेक ऑफ के लिए जा रहा है। इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि स्पेशली जब टेक ऑफ हो जाता है तो फिर आप लेफ़्ट राइट देखते हैं और ये कंसिडर करने की कोशिश करते हैं कि आपका घर किस साइड के ऊपर है। बच्चे भी साथ थे तो बच्चों के लिए भी बड़ा ऑफ कोर्स एक्साइटिंग टाइम होता है, क्योंकि वो जब जहाज़ टेक ऑफ करता है तो ज़रा गुदगुदी सी होती है पेट में, तो बच्चों के लिए वो बड़ा फ़न एक्टिविटी एक होती है उसके अंदर। तो ये जो लेफ़्ट साइड के ऊपर सारी लाइट्स नज़र आ रही हैं, ये तो बिल्कुल सारा एयरपोर्ट के एरिया है। अगर यहाँ पे आप ऑल द वे लेफ़्ट कॉर्नर पे देखें तो वो जो लाइट्स का एक आपको गुच्छा सा नज़र आ रहा है, बेसिकली हम लोग उसकी बैक साइड पे रहते हैं। सो इट्स अबाउट 30 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम द एयरपोर्ट। कमिंग बैक इनटू द प्लेन, ये हमारा जनाब जहाज़ की जो थी वो सेफ्टी डॉक्यूमेंट वगैरह सारा कुछ था। बोइंग 767 ये प्लेन है। थोड़ा सा एक डिसअपॉइंटमेंट ये थी कि ज़रा क्वालिटी देखें, कैसे कागज़ टाइप एक है, फटा हुआ है, इसको चेंज ही नहीं किया हुआ किसी ने यार। इंटरनेशनल आप फ़्लाइट ले रहे हैं और ये टॉन्ड आप कागज़ का आपने ये जो है बीच में रख दिया हुआ है। बड़ा अजीब सा एक लगा था, बड़ा बेसिक सा एक था और काफ़ी पुराना ऑब्सोलीट टाइप में तो लग रहा था काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि सीटों के स्टाइल भी काफ़ी बदल गए हुए हैं। और अगर ये लोग अभी भी वैसे यूज़ कर रहे हैं तो बड़ी हैरानकुन बात है, क्योंकि कंपटीशन इसलिए टफ़ हो जाता है। बाकी ये मिडल ईस्टर्न एयरलाइंस आके काफ़ी चीज़ें चेंज कर जाती हैं। साथ ये हेमिस्फीयर मैगज़ीन है यूनाइटेड एयरलाइंस का अपना, जिसके अंदर एवरी मंथ वो एक नई सिटी को एक्सप्लोर करते हैं। डोमेस्टिक या इंटरनेशनल, इस दफ़ा न्यूयॉर्क सिटी के बारे में था। इसमें मोस्टली आपको एड्स वगैरह मिलते हैं। ये आखिरी चीज़ जो एक इनलेट एक ये लोग डालते हैं वो हमेशा क्रेडिट कार्ड वगैरह के लिए होता है कि भाई उधार हमसे लेना शुरू कर लो, क्रेडिट कार्ड लेकर सब बैठ जाओ, जहाँ जिस दुकान के ऊपर जाओ, जहाँ जाओ हर बंदे ने अपना क्रेडिट कार्ड निकाला हुआ है। ये जो वीडियो वाली स्क्रीन थी साइड से, ज़ाहिर है इसकी पॉपअप होती है, उनके सामने तो कुछ था नहीं, और थोड़ा सा वो भी उसको डिफ़िकल्ट था निकालना। मैंने फील किया, मेरी वाइफ ने भी काफ़ी उसके अंदर ज़रा एक्टिविटी करने की कोशिश की थी, तो बिल आखिर हमने फिगर आउट इसको कर लिया था। निकल उसने आराम से ही आना था, लेकिन वो बटन्स काफ़ी जैम्ड हुए थे। अगेन द क्वालिटी ऑफ द सीट एंड द प्लेन वॉज नॉट अप टू एन इंटरनेशनल मार्क। मेरा ख्याल है मैंने LA की फ़्लाइट्स ली हैं काफ़ी सारी, और ये प्लेन बिल्कुल वैसे ही था। ये एंटरटेनमेंट सिस्टम भी आप देख लें काफ़ी ऑब्सोलीट किस्म का है। कौन अब इस तरह की ये जो आपकी साइड ड्रॉप विंडोज़ होती हैं ऐसी आती हैं, क्लिक जो है वो बड़ा स्लो चल रहा है। मैंने फिर उसको टाइल शेप में जाने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले एक ये भी एक ऑप्शन थी, और ये ज़रा देखें, ये मेरा ख्याल है को विंडोज़ 2 की शायद इस तरह की मेरा ख्याल है लेआउट होता था। टाइल्स की आप शेप देख लें, वो काफ़ी ऑब्सोलीट सा बाहर इनके एंटरटेनमेंट सिस्टम लगा था। बहरहाल फ़्लाइट के टेक ऑफ होते ही कोई आधे वो घंटे के बाद उन्होंने हमें कहा कि यार हम आपको थोड़ा सा खाने पीने के लिए कुछ दे देते हैं ताकि आपकी कुछ राहत आए। तो ये कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स थे और साथ ये प्रेटज़ल जो थे वो दे दी थी। मुझे तो भूख इतनी लगी थी, मैं अपना प्रेटज़ल तो फ़ौरन ही खा गया था। तो ये बेटी का था, तो मैंने कहा यार ये इसको अभी जो है वो खोल के देख लेते हैं कि ये किस तरह का है और उसका साइज़ क्या है। ज़रा आप देख लें, ये इतना सा प्रेटज़ल उन्होंने दिया है, और हम लोग तकरीबन 4 घंटे पहले के आके बैठ गए हैं, यानी एयरपोर्ट पे आके, और सारी एक्टिविटी स्टार्ट हुए। और अब हम ये ऑलमोस्ट नोवा स्कोशिया को हमने क्रॉस करके अटलांटिक ओशन में आके समझ लें 5-1 घंटे के अंदर आपको ये मिला। एंटरटेनमेंट सिस्टम जैसे कि मैंने कहा था काफ़ी ऑब्सोलीट था, वहाँ कोई अच्छी फिल्में वगैरह कुछ भी नहीं थी, पुरानी ही थी। तो फिर मैंने कहा यार चलो यही देख लेते हैं, बॉन्ड सीरीज़ की एक पुरानी थी। लोगों ने ज़ाहिर थक गए हुए थे, इतनी देर से सब लोग ही हमारी तरह एक्टिव होके एयरपोर्ट पे आए हुए थे, तो थोड़ा बहुत जो भी मिला था वो खा पी के तो सब लोग आराम करने शुरू हो गए थे। जहाँ जैसे ही टेक ऑफ होता है आपको पता है ज़रा शीशे जो है वो डार्क करने होते हैं। अनाया ने जो है वो अपनी बुक निकाली है जिसमें उसका इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं था। शी रियली वांटेड टू ओपन अप द विंडो एंड लुक आउटसाइड, लेकिन बाहर कुछ भी नहीं था देखने के लिए रात का इस टाइम के ऊपर। तो उसके कुछ को 2 घंटे के बाद जो था वो उन्होंने हमें ये डिनर सर्व कर दिया था। तो इसमें इस डिनर में सिर्फ ये आइसक्रीम ही थी जो मुझे तो मज़ेदार लगी थी ज़्यादा। बाकी ये स्पगेटी टाइप चीज़ें हैं सारी, और ये बच्चों की ज़्यादा फेवरेट थी। मैं तो ज़रा डिफरेंट किस्म के खाने खा लेता हूँ,
लेकिन इसमें कोई भी ऐसी चीज़ जो खाने वाली थी वो हलाल नहीं थी, इसलिए हमने जो मिल रहा था उसी पे इत्तेफाक कर लिया था। तो ये जो वेजिटेबल के बीच में आइटम भी है ये भी मज़ेदार थी, इट वाज एरेबल। ये सारी स्पैगेटी वगैरह और नूडल्स टाइप जो थी उन्होंने मिक्स करके वो दे दी थी, काफ़ी गर्म थी, माइक्रोवेव की हुई थी, लेकिन बच्चों ने पेट भर के खा लिया था। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी ताकि, क्योंकि उनको भूख लगी थी। बाकी ये जो वेजी मिक्सचर एक साथ था बड़ा मज़ेदार था। बन जो है यूजुअली सॉफ्ट होते हैं लेकिन बहुत शदीद सख्त था वो। एनीवेज, तो अब जो है वो कैबन लाइट्स भी उन्होंने ऑफ कर दी थी क्योंकि डिनर सर्व कर दिया हुआ था। आप देखें कैबन के अंदर एम्बियंस बिल्कुल डल है, कोई कलर नहीं है, कोई, अब तो हर एयरलाइन ने ये नीला पीला रंग लोगों ने अपनी गाड़ियों के अंदर लगा लिए हैं यार। वो $15 की अमेजोन के ऊपर स्ट्रिप मिलती है, उससे इतना रंग बिरंगा हो जाता है। कोई अच्छा एम्बियंस बनाए, कहीं से लग नहीं रहा था कि आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं। बिल्कुल डोमेस्टिक फ़्लाइट वाला सीन था। अच्छा जी, रेस्ट रूम का आपको दिखा देते हैं सीन अगेन। बड़ा एक कॉम्पैक्ट साइज़ नॉर्मल जो भी डोमेस्टिक फ़्लाइट के अंदर होता है, ये मैं तैयार होकर गया हुआ था इस फ़्लाइट के लिए। और ओवरऑल कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं थी जो मुझे रियली जो नज़र आई। ये एक इन्होंने सिर्फ ये हैंड सोप रखा हुआ था, इसके अलावा कुछ और नहीं था। अगेन, कंसिडरिंग एन इंटरनेशनल फ़्लाइट, कम अज़ कम यहाँ पे कोई लोशन होता है, एक एक्स्ट्रा चीज़ जो मैंने बेयर मिनिमम देखी है। डोमेस्टिक फ़्लाइट हो ना तो फिर चलो आप यू एग्री टू दोज पॉइंट्स, लेकिन हाँ ठीक है, फासला थोड़ा है, सारा कुछ वैसा है, लेकिन आपको कम से कम इतनी चीज़ तो कोई रखनी चाहिए, तो वो बिल्कुल भी नहीं थी। अब जनाब ये हम लोग डेट लाइन जो है वो क्योंकि क्रॉस कर रहे हैं, नेक्स्ट डे ये रेड आई फ़्लाइट थी जिसमें आप रात को चलते हैं और अगले दिन को पहुंचते हैं आप। तो ये वहाँ पे उफ़क़ से सूरज जो है वो निकल रहा था और हम लोग उस साइड पे ट्रैवल करते हैं। ये आखिरी 4 रोज़ जो हैं वो बिज़नेस क्लास की सीट्स लगाई गई हैं क्रू के रेस्ट करने के लिए, जो कि अपनी वो बहुत तैयारी करते हैं। ये पूरा कैबिन का एक व्यू है, अपनी वो ठीक ठाक तैयारी करते हैं जनाब फुल रेस्ट करने के लिए। अच्छी बात है, उनका भी काम का हिस्सा है, लेकिन इट कुड हैव बीन बेटर मैनेज आई थिंक। उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। ये अगेन जो है अब हम लोग अटलांटिक ओशन को जो है वो क्रॉस कर रहे हैं, दिन जो है वो टका के निकल आया हुआ है और अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लोग भी जाग गए हुए थे और जो जितने लोगों ने रेस्ट करना था वो भी कर लिया। ये इन्होंने हमें ब्रेकफास्ट के तौर पे सर्व किया था। इसमें ये जो अगेन चुबानी का जो वेल फेमस योगर्ट था, ये भी बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया। और साथ ही ये एक स्टिक सी थी चॉकलेट सिनेमन वगैरह इस तरह की सारी चीज़। इसमें अच्छी चीज़ ये थी, मुझे तो सिनेमन बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन सिनेमन बहुत कम थी इसके अंदर फॉर सम रीज़न, दैट्स हाउ आई फाउंड इट। लेकिन या भूख भी लगी थी तो इसलिए काफ़ी जो है ना वो मैंने कहा कि खाया जा सकता है। जैसे ही जहाज़ इस तरह के टर्न करना शुरू कर देना, आप लोग याद रखें, या तो आप अपनी डेस्टिनेशन के करीब पहुंच रहे हैं या आप एक बिल्कुल ही नए जो है वो एल्टीट्यूड के ऊपर जाने लगे हैं। तो अब यहाँ पे तो कोई एल्टीट्यूड चेंज नहीं हो रहा था। आप देख सकते हैं हम सिर्फ 128 किलोमीटर्स दूर थे लंदन से, और बच्चा चेंज हो गया था जनाब साथ, क्योंकि हर बच्चे को विंडो सीट चाहिए, तो हर बच्चा देखना चाहता है। टॉयज़ जो है वो हम घर से साथ लेकर आ गए थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनके ऊपर टाइम स्पेंड किया जा सके। तो लैंडिंग की जो है वो मैंने वीडियो इतनी नहीं बनाई क्योंकि बच्चों के साथ जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है लैंडिंग को सारा कवर करना, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है क्योंकि उनको मैनेज करना सारा कुछ। तो फिर कभी अगर दोबारा लंदन चक्कर लगा तो ज़रूर मैं आपको वो दिखाऊंगा। ये सारा जो है वो यूके का लैंडस्केप जो है वो अब स्टार्ट हो गया है। आई थिंक इट्स बाय रेडिंग समवेयर अराउंड दैट। यहाँ पे जहाज़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता में कुछ टेक ऑफ करते हुए भी नज़र आ जाएंगे, जिससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि अब हम लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट के काफ़ी करीब हैं। कभी दोबारा जब भी मौका मिलेगा मैं हीथ्रो एयरपोर्ट की भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली, और काफ़ी जैनॉर्मस एयरपोर्ट है। आई वाज वेरी सरप्राइज टू सी इट कि किस तरह उन्होंने इतने अच्छे तरीके से मैनेज किया। तो वो जहाज़ टेक ऑफ हो रहा है जी। तो ये वीडियो जो है वो यहीं पे ही ख़त्म अब करते हैं क्योंकि लंदन जो है वो हम लैंड करने वाले हैं। एंड होपफुली यू एंजॉय दिस क्विक रिव्यू।